अंकुर वारिको ने रिसेंटली एक वीडियो में मेंशन किया कि दो इनकम्स होने के बावजूद इंडियन मिडिल क्लास पहले के मुकाबले गरीब होती जा रही। अब क्या इस बात में जरा भी सच्चाई है या ये सिर्फ एक वायरल टॉपिक था? अगले 2 मिनटों में इस कॉम्प्लेक्स टॉपिक को सिंप्लीफाई करते हैं। इंडियन मिडिल क्लास की सबसे डेंजरस फाइनेंशियल प्रॉब्लम क्या है? तो कार लोन्स हैं, क्या वो मल्टीपल क्रेडिट कार्ड्स हैं, क्या वो होम लोन्स हैं या बढ़ते हुए पर्सनल लोन? एंड द आंसर इज मिडिल क्लास की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है अपनी 2 सैलरीज को परमानेंट समझकर उन्हें कंप्लीटली खर्च कर देना। ऑन पेपर अगर बात करें तो आज के वर्किंग कपल्स प्रीवियस जनरेशन के मुकाबले ज्यादा वेल्दी होने चाहिए। हस्बैंड और वाइफ दोनों कमा रहे हैं, बच्चे कम हैं और सैलरीज पहले के मुकाबले काफी ज्यादा बढ़ गई। बट फिर भी करंट जनरेशन में सेविंग्स का लेवल हर साल गिरता जा रहा है और डेट का लेवल हर साल बढ़ता जा रहा है। अंकुर वारिको ने अपने वीडियो में एक पॉइंट को बहुत ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया कि कैसे सेकंड इनकम आने के बाद लोगों की वेल्थ तो नहीं बढ़ी बट उनकी लोन लेने की एलिजिबिलिटी काफी ज्यादा इम्प्रूव हो गई। अपनी बड़ी सैलरी दिखाओ और कोई भी बैंक हंस के आपको होम लोन, कार लोन या फिर क्रेडिट कार्ड लोन्स बहुत इजीली अप्रूव कर देगा। और उसके ऊपर आते हैं बच्चों के एक्सपेंसिव प्राइवेट स्कूल्स, प्रीमियम सोसाइटी में फ्लैट्स, लग्जरी कार्स और मैंडेटरी इंटरनेशनल हॉलिडेज। ये सब मिला के वर्किंग हाउस होल्ड्स पे ईएमआईज का प्रेशर हर साल बढ़ाते जा रहे हैं। और सबसे बड़ा डेंजर ये है कि इन फैमिलीज की सारी कमिटमेंट्स दोनों सैलरीज पे कंप्लीटली रिलाई करते हैं। अब ऐसी सिचुएशन में अगर एक पार्टनर अपने करियर से ब्रेक लेना चाहे, किसी सीरियस इलनेस की वजह से जॉब छोड़ना चाहे या फिर एआई की वजह से ले ऑफ हो जाए, ऐसे किसी भी सिनारियो में उनका पूरा फाइनेंशियल स्ट्रक्चर बिगड़ जाएगा। दोनों लोग कमा तो रहे हैं लेकिन कोई भी रुक नहीं सकता और इसी सिचुएशन को कहते हैं टू इनकम ट्रैप। बट अब इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? क्या एक पार्टनर को अपनी जॉब परमानेंटली छोड़ देनी चाहिए? वेल ऑफ कोर्स नॉट, दैट वुड बी रियलिस्टिक। एक आइडियल सिचुएशन में जो आपके कंपल्सरी लाइफस्टाइल के एक्सपेंसेस हैं वो आपकी एक इनकम के आसपास ही रहने चाहिए और सेकंड इनकम का मैक्सिमम पार्ट इन्वेस्ट होना चाहिए आपके फ्यूचर की तरफ। इमरजेंसी फंड्स, स्टॉक इन्वेस्टमेंट्स, एसआईपी इन्वेस्टमेंट्स या लोन रीपेमेंट्स, so that you can have a better composed financial structure. तो in conclusion, दो incomes families को poor नहीं बनाती but oversized EMIs, over confidence and extravagant lifestyle, ये सारी चीजें मिलके आपको फाइनेंशियली पुअर बनाती है। So please keep in mind कि सैलरी डबल होना is not financial freedom. असली फाइनेंशियल फ्रीडम वो है कि अगर एक सैलरी आपकी रुक भी जाए तो आपके लाइफस्टाइल पे कोई भी इम्पैक्ट ना आए। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। अब मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। ऐसे ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को सिंपल वर्ड्स में समझने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लेना।